हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसका हम जेईई प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन करेंगे। देखो बच्चों, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक इजी चैप्टर है और इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो और कोई चैप्टर करो न करो, इसको आप जरूर कर लो। आसान क्वेश्चन है, आपको आ भी जाएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं जेईई में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। मोस्टली बच्चों इस चैप्टर में आपको डेटा याद रखना है, कुछ थोड़ा बहुत कुछ चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी काम हो जाएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज द रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ह्यूमन बीइंग टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट। क्या हमारी जिम्मेदारियां बनती है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए? पहला ऑप्शन है रिस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ व्हीकल्स, ये भी सही है। दूसरा है अवॉइडिंग द यूज ऑफ फ्लड लाइटेड फैसिलिटी, ये भी सही है। तीसरा है सेटिंग अप कंपोस्ट टिन इन ए गार्डन, ये भी सही है। और लास्ट वाला है बच्चों यूजिंग प्लास्टिक बैग। तो प्लास्टिक बैग हम यूज नहीं करेंगे, तभी जाके इन्वायरमेंट की मदद हो पाएगी, इन्वायरमेंट क्लीन हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, assertion and reason. Assertion is ozone is destroyed by CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन in the upper stratosphere, ये भी सही है। रीजन, ओजोन होल्स इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन रीचिंग द अर्थ, यस ये भी ठीक है। ओजोन होल अगर बड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा यूवी रेडिएशन अर्थ पर पहुंचेगा। लेकिन बच्चों देखो, जो ओजोन होल है वो किसकी वजह से होता है? सीएफसी की वजह से होता है। लेकिन सीएफसी में किसकी वजह से होता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल की वजह से होता है। तो एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बच्चों हमारे पास आंसर हो जाएगा सी। थर्ड, द मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर इन द ड्रिंकिंग वाटर। तो बच्चों कई सारे ऐसे मेटल है जो ड्रिंकिंग वाटर को पल्यूट करते हैं, अगर वो खास कंसंट्रेशन से ऊपर हो जाएं तो एक चीज आपको याद रखना है कि कुछ मैं आपको मेटल बताने वाला और उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, यानी लिमिटिंग कंसंट्रेशन कितनी है, तो वो डेटा आपको याद रखना है, तो बस काम बन जाएगा। देखो ये डेटा है, एनसीईआरटी से डेटा लिया गया है। आयरन 0.2 ppm, मैग्नीज 0.05, एल्यूमिनियम 0.2, कॉपर 3.0, जिंक 5.0 और कैडमियम सबसे कम है 0.005। तो बच्चों यहां पर आपको क्या दिख रहा है? कॉपर कितनी कंसंट्रेशन में होना चाहिए? कॉपर होना चाहिए हमारे पास 3.0, तो आंसर हो गया डी। तो ये डेटा आपको याद रखना है, एक बार याद रख लीजिए ना। 4, एक्सेसिव रिलीज ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। जितनी ज्यादा CO2 की कंसंट्रेशन एनवायरमेंट में बढ़ेगी, उतना ज्यादा एनवायरमेंट हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखेगा, और अगर बच्चों में ग्लोबली होता है तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। 5, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बिटवीन 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव द सी लेवल इज कॉल्ड। हमारे एटमॉस्फेयर को हमने डिवाइड किया गया है अलग अलग लेयर में, और हर लेयर की एक लेंथ होती है, वो कितनी मोटी है। तो बच्चों जो सी लेवल से और 10 किलोमीटर तक की लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, सबसे पहली वाली लेयर, और 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक की लेयर को हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आती है मेसोस्फेयर, उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर। 6, द रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर क्लाउड्स फॉर्म, बादल जहां बनते हैं और जहां हम रहते हैं उस लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। दोनों काम ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एयर पोल्यूशन दैट अकर इन द सनलाइट इज। तो सनलाइट में बच्चों ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग होता है, रिड्यूसिंग स्मॉग विंटर में होता है, और स्मॉग का मतलब होता है स्मोक यानी धुआं प्लस फॉग यानी पानी। 8, द नोबल गैस दैट डू नॉट अकर इन द एटमॉस्फेयर। तो बच्चों देखो हमारे पास कई सारी नोबल गैस है, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। इनमें से रेडॉन ऐसी गैस है जो एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती। इन्होंने रेडॉन का सिंबल गलत लिखा है, रेडॉन का सिंबल होता है बच्चों आर और एन। क्लियर? 9, द करेक्ट सेट ऑफ स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोकेमिकल स्मॉग। देखो स्मॉग से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। दो तरह का स्मॉग होता है, एक होता है बच्चों केमिकल स्मॉग और दूसरा होता है क्लासिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। ओजोन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मॉग का, तो ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइमरी पोल्यूटेंट दैट लीड टू द फोटोकेमिकल स्मॉग। देखो दोबारा से फोटोकेमिकल स्मॉग पर एक क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों फोटोकेमिकल स्मॉग के
प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन है? जो फोटोकेमिकल स्मॉग को आगे फर्दर बनाते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहीं से जो है आगे जाके फर्दर रिएक्शन होती है, देन ओजोन के साथ रिएक्शन होती है, देन एक्रोडिन बनता है, देन पेन बनता है, बहुत सारे केमिकल बनते हैं। शुरुआत नाइट्रोजन ऑक्साइड से होती है। दोबारा डेटा वाला क्वेश्चन आ गया। ए वाटर सैंपल हैज पीपीएम लेवल कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग मेटल। देखो आयरन 0.2, मैग्नीज 5.0, कॉपर 3.0, जिंक 5.0। द मेटल दैट मेक द वाटर सैंपल अनसुटेबल फॉर द ड्रिंकिंग। कौन सा ऐसा मेटल है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? तो डेटा देख लो। आयरन ठीक है 0.2, उसके बाद मैग्नीज 0.05। देखो मैग्नीज 0.05 होना चाहिए, लेकिन कितना दे रखा है यहाँ पे? 5.0 दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज अपनी लिमिट से ऊपर है, तो यही उस वाटर को अनसुटेबल बनाएगा ड्रिंकिंग के लिए। बाकी देखो बच्चों, जिंक हमारे पास 5.0 ppm में, ये भी ठीक है, और कॉपर 3.0, ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। पूछा है द कंडीशन फॉर मेथ हीमोग्लोबिनीमिया एक डिजीज है, और बच्चों ये पॉल्यूटेड वाटर पीने से होती है। तो वाटर में क्या ऐसा है जिस वजह से मेथ हीमोग्लोबिनिया हो जाती है? मेथ हीमोग्लोबिनिया इज डायरेक्टली इज ऑन नाइट्रेट आयन। याद रखना बच्चों, है ना, नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन 50 ppm से ऊपर पहुंच जाती है तो मैथ हीमोग्लोबिनिया हो जाता है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इस नाम से भी आपको ये याद रखना है, ठीक है। जैसे अगर हम लेड की बात करें तो लेड से बच्चों किडनी डैमेज होती है। अगर हम फ्लोराइड आयन की बात करें तो उससे मॉटलिंग ऑफ टीथ होता है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल है। द पीएच ऑफ रेन वाटर इज 5.6। याद रखना है ना, 5.6। जो रेन वाटर होता है बच्चों वो एसिडिक होता है। और अगर आप बोलोगे कि इसकी एसिडिटी किसकी वजह से होती है, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 और H2 होते हैं वो आपस में रिएक्शन करके एक एसिड बनाते हैं जिसका नाम है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड डिग्रेड होके जो है H+N HCO3- बनाता है। तो इसी H+ की वजह से रेन का पीएच एसिडिक होता है। क्लियर? तो कोई पूछे बाइकार्बोनेट आयन बता देना। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। वाटर फिल्ड इन 2 ग्लासेस A and B एंड BOD वैल्यू, BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, 10-20 रेस्पेक्टिवली। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। BOD का मतलब ये होता है बच्चों की जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा वाटर के अंदर उतना बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ेगी। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ेगी तो बैक्टीरिया को कंजप्शन करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो हाई BOD का मतलब होता है हाई पोल्यूटेड वाटर, सीधी सी बात है। तो जिसकी कम BOD है वो कम पोल्यूटेड वाटर है, जिसकी ज्यादा BOD है वो ज्यादा पोल्यूटेड वाटर है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। देखो B इज मोर पोल्यूटेड देन A। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। पूछा है द रिएक्शन दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन द ओजोन लेयर डिप्लीशन। 2 केमिकल है जो ओजोन लेयर को डिप्लीशन करने का काम करते हैं। एक होता है बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है जो आगे जाके जो है क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाता है, और यही फ्री रेडिकल जो है ओजोन लेयर को डिप्लीशन करता है। तो देखो बच्चों, अगर आप देखोगे कि बी, सी और डी में यहां पर एक फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, तो ये सारे फ्री रेडिकल की वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखो कोई फ्री रेडिकल जनरेट नहीं हो रहा है, यहां पर केवल एक केमिकल बन रहा है फॉर्मल्डिहाइड, और बच्चों ये स्मॉग बनाने का काम करता है, न कि ओजोन लेयर डिप्लीशन का। तो आंसर हो जाएगा ए यानी इन्वॉल्व नहीं है ओजोन लेयर डिप्लीशन में। क्लियर? 16 द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द कोल्ड वाटर कैन गो अप टू। तो बच्चों इसका आंसर है 10 ppm। देखो ये भी डेटा आपको याद रखना है, जो नॉर्मल कंसंट्रेशन डिसॉल्व ऑक्सीजन की कोल्ड वाटर में वो 10 ppm होती है, और नॉर्मल टेम्परेचर पे जो वाटर होता है उसमें 5 ppm होती है। यानी कोल्ड वाटर में ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है और हॉट वाटर में कम होती है। क्लियर? जैसे जैसे वाटर पॉल्यूट होता जाएगा डिसॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू कम होती जाएगी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। पूछा है PAN यानी पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एन आई इरिटेंट इज प्रोड्यूस बाय। PAN बच्चों स्मॉग में प्रोड्यूस होता है। कौन से स्मॉग में प्रोड्यूस होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रोड्यूस होता है। 18 द हायर कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन एयर कॉज स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड। ये कई बार पूछा जाता है। तो फ्लावर बड को बच्चों
स्टिफनेस करने का काम करती है सल्फर डाइऑक्साइड। देखो CO2 का काम क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। CO का काम क्या होता है, ये सफोकेशन कॉज करते हैं। 19 द मॉलिक्यूल दैट हैज मिनिमम और नो रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। देखो फोटोकेमिकल स्मोक से बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो फोटोकेमिकल स्मोक में नाइट्रोजन गैस का कोई रोल नहीं है, बाकी नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन एंड फॉर्मल्डिहाइड ये तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बच्चों आंसर हो गया ए। 20 वाटर सैंपल विद BOD वैल्यू 4 ppm एंड 18 ppm रिस्पेक्टिवली। सीधी सी बात है, देखो 4 ppm होता है तो इसका मतलब वो क्लीन वाटर है, और जब 17 ppm से ऊपर चली जाती है BOD वैल्यू तो वो पोल्यूटेड वाटर हो जाता है, हाईली पोल्यूटेड वाटर। देखो यहां पर देखो बच्चों में, क्लीन वाटर की BOD वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 ppm से कम होनी चाहिए, तो 4 ppm दे रखा है, सही है। हाईली पोल्यूटेड वाटर है, उसकी BOD वैल्यू 17 ppm से ऊपर होनी चाहिए, तो ये दोनों डेटा आपको याद रखनी है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, पूछा है द कंपाउंड दैट इज नॉट कॉमन कंपोनेंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक में क्या क्या बनता है, ओजोन तो होता ही होता है। दूसरा बच्चों ये वाला बी वाला, इसका नाम है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये भी होता है जिसको मैं अभी हमने पैन कहा था। विनाइल एल्डिहाइड, तो ये भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहां पर प्रेजेंट नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन लेयर डिप्लेशन का काम करता है, वो स्मोक कॉज नहीं करता है। 22 द अपर स्ट्रेटोस्फेयर कंसिस्टिंग ऑफ ए ओजोन लेयर, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है सन रेडिएशन से। और रेडिएशन का वेवलेंथ क्या होता है, तो बच्चों जो ओजोन लेयर है वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, यानी यूवी रेडिएशन से हमें बचाती है। तो यूवी रेडिएशन की वैल्यू क्या होगी, ये वाली 200 से 350 नैनोमीटर तक होता है, उसके बाद जो है विजिबल रीजन लग जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 अगेन दोबारा से देखो, डेटा वाला क्वेश्चन आएगा। वाटर सैंपल हैज ppm लेवल कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग आयन, फ्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट। तो अब पूछ रहा है द एनायन दैट मेक्स द वाटर सैंपल अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, कौन सा अपनी लिमिट से ऊपर है। तो बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा फ्लोराइड आयन। देखो डेटा देखो, फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी उनकी 2 ppm, लेकिन देख कितना रखा है 10 ppm, तो फ्लोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा सी। लेड 50 ppm, लेड का भी याद रखना है। सल्फेट 500 ppm, सल्फेट 100 दे रखा है, सही है। नाइट्रेट 50 दे रखा है, ये भी सही है। तो ज्यादा कौन है यहां पर, फ्लोराइड आयन, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 24 द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड, दोबारा से देखो, फ्लोराइड, लेड, नाइट्रेट एंड आयरन इन द वाटर सैंपल फ्रॉम एन अंडरग्राउंड लेक वाज फाउंड टू बी 1000 ppb बिलियन, 40 ppb, 100 ppm and 0.2 ppm respectively. The water is unsuitable for the drinking due to the high concentration. देखना हमने कि कौन सा अपनी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर है। तो देखो फ्लोराइड आयन 2 ppm, तो फ्लोराइड आयन कितना दे रखा है, ppb दे रखा है, तो सही है। लेड कितना दे रखा है बच्चों, ऊपर कितना दे रखा है 40 ppb, यहां कितना है 50 ppb। आयरन कितना दे रखा है 0.2 ppm, तो बच्चों आयरन ठीक है 0.2 ppm। तो अब बच्चों अगर मैं बात करूं देखो नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट यहां पर 100 ppm दे रखा है, जबकि नाइट्रेट होना कितना चाहिए था 50 ppm, तो बच्चों आंसर हो गया नाइट्रेट। 25 assertion nitrogen and oxygen are the main component in the atmosphere but these do not react to form oxide of nitrogen, ये एकदम करेक्ट assertion है। दूसरा रीजन द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिक्वायर हाई टेम्परेचर, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के ऑक्साइड तभी बनेंगे जब हाई टेम्परेचर होगा, लेकिन जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है उसमें टेम्परेचर हाई नहीं होता है, इसलिए यहां पर यह रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो इसका मतलब एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका मतलब ए विल बी द आंसर। 26 द गैस लीक्ड फ्रॉम ए स्टोरेज टैंक ऑफ द यूनियन कार्बाइड प्लांट इन भोपाल गैस, जिसको हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जानता है। काफी लोग मर गए थे वहां पर, क्योंकि एक गैस थी, उसका नाम आपको बताना था, वो लीक हो गई थी बच्चों, उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट
CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, साइनेट है ना, नॉट साइनाइड, ध्यान रखना, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको हम बोलते हैं MIC, ये नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द DDT अमंग द फॉलोइंग। DDT एक्चुअल में क्या होता है? DDT बच्चों एक तरह का इंसेक्टिसाइडल एजेंट होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसका पूरा नाम है। तो फर्टिलाइजर तो है नहीं, ग्रीन हाउस गैस भी है नहीं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन कॉज करता है बिकॉज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। आंसर हो जाएगा डी। 28, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट ढूंढना है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर कैन कॉज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये भी ठीक है, करते हैं भाई। एनो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर करता है। ओजोन एब्जॉर्ब द इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, ये भी ठीक है ना। अच्छा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज बिकॉज ऑफ इट्स केमिकल रिएक्शन विद क्लोरोफ्लोरोएल्केन, ये भी ठीक है, करेक्ट। तो आंसर होने वाला डी। देखो, ओजोन एब्जॉर्ब IR रेडिएशन, तो बच्चों ओजोन IR को एब्जॉर्ब नहीं करती है, ओजोन UV को एब्जॉर्ब करती है, तो आंसर हो गया डी। 29, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। सबसे पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये भी सही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ये भी सही है। ओजोन लेयर डज नॉट परमिट IR रेडिएशन फ्रॉम द सन टू रीच अर्थ, ये स्टेटमेंट रॉन्ग आ रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो ओजोन लेयर है वो UV को परमिट नहीं होने देती, IR को तो आसानी से वो परमिट कर देती है, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। आंसर हो गया सी। लास्ट वाला देख लेते हैं, एसिड रेजन इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये भी ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30। क्या पूछा है? स्मॉग इज एसेंशियली कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो स्मॉग हमारे पास दो टाइप का होता है, एक क्लासिकल होता है, एक फोटोकेमिकल होता है। तो बच्चों स्मॉग में जो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है जिसकी वजह से स्मॉग बनता है वो है ऑक्सीजन एंड ओजोन, इन्हीं दोनों की वजह से स्मॉग का फॉर्मेशन होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। तो चलो बच्चों, ये था हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई चीज अगर समझ में नहीं आती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।